नमस्कार मेरे मेहनती विद्यार्थियों। आज की क्लास शुरू करने से पहले दो लाइन आप लोग के लिए। जो रातों में जग कर पढ़ते हैं वही एक दिन चमकते हैं, जो लक्ष्य के लिए लड़ते हैं वही इतिहास में दर्ज होते हैं। दोस्तों, आज आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए मैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो प्रीवियस क्वेश्चन है पिछले 2 से 4 साल के बीच में जैसे आते हैं, सेम टू सेम उसी पैटर्न पे है। तो दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन रोज की मेहनत एक दिन सफलता जरूर दिलाती है। इसलिए खुद पर विश्वास रखिए, लगातार पढ़िए और अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आप हमारी सभी क्लास समय पर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, तो इससे आपका एक भी क्लास मिस ना होगा। और डेली हम इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं और अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख के अपने भविष्य को उजागर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे क्लास को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे जो पहला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, हर्षवर्धन को या सकंद गुप्त को? तो दोस्तों, सबसे जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सबसे पहले दिया हूँ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? इसमें कौन सा अनुच्छेद है वो जैसे शिक्षा से संबंधित है? तो वो कौन सा है दोस्तों? वो अनुच्छेद 21A जो शिक्षा से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? 6.8, 7.4, 8.2 या 5.4? तो गाइस, इसका सही जवाब होगा 7.4। नेक्स्ट, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? DBR अम्बेडकर, ज्योतिराव फुल्ले, महात्मा गांधी या ईश्वरचंद विद्यासागर ने? तो गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? वो लिखी थी ईश्वरचंद विद्यासागर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? नीचे जो 4 विटामिन दिए गए, इसमें कौन सा विटामिन जल में घुलने वाली है? A, D, E या C? तो कौन सा है? तो दोस्तों, जितने भी नए जुड़े हैं चैनल पे, तो उससे मैं एक ही बार बोलूँगा कि वीडियो को स्किप करके मत देखिए और लास्ट तक देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब के लिए, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपका आ जाए और एक भी क्लास मिस ना हो। तो दोस्तों, इस क्लास का इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1757 में, 1761 में, 1764 या 1765? तो दोस्तों, बक्सर का जो युद्ध हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मैं लगभग वीडियो में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही लेके आया हूँ। इसमें कुछ से कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछले जो क्वेश्चन गए उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? वो निकलती है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या प्रेमचंद्र? तो कौन है गीतांजलि के लेखक? तो लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षा CAG किसके द्वारा नियुक्ति किए जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो जितने भी साथी हैं लास्ट तक वीडियो देखें, बिना स्किप करके देखें। स्किप करेंगे वीडियो तो हो सकता है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस हो जाएगा, और यही क्वेश्चन शायद आपके एग्जाम में आ जाए तो उस टाइम आपको पछतावे के सिवा कुछ नहीं आएगा। इसलिए पूरा वीडियो देखें, लास्ट तक देखें। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक अंतस्रावी ग्रंथि है? यकृत, थायराइड, फेफड़ा या पिल्हा? अंतस्रावित ग्रंथि कौन है इसमें? वो है थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वर्ष हुआ था? इल्बर्ट बिल विवाद किस वर्ष हुआ था? 1883 में, 1885 में, 1905 में या 1919 में?
तो किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था 1883 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT किस वर्ष स्थापित हुआ? 1982, 1986, 1981 या 1995? तो किस वर्ष स्थापित हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा 1986 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? सीमांत गांधी, निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन है, इसमें सीमांत जो गांधी है किसको कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है खान अब्दुल गफर खान, उसको सीमांत गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? यकृत, अग्नाशय, गुर्दा या पिल्हा? मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1919 को, 1922 को, 1930 को या 1942 को? तो गाइस, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन बताए हम सबको आप लोग नोट करके रखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसका जो सही जवाब होगा वो है 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है शायद एग्जाम के बाद पता चलेगा आप लोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में, बेंगलुरु में, चेन्नई में या त्रिवेंद्रपुरम? तो साथ ही जितने भी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संबोधन द्वारा जोड़े गए? 42वां संबोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन या 86वां संशोधन? तो किस संविधान संशोधन से जोड़े गए? तो गाइज किससे? उसका जो सही जवाब होगा दोस्तों 42वां संशोधन से जोड़े गए। तो दोस्तों ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हेल्प करने वाला है, पूरे हेल्प करेंगे। तो जितने भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो का एक लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दें। तो गाइज मिलते हैं कल इसी टाइम पे। थैंक यू सो मच।